जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, क्लास 10 की मैथ चल रही है और आज अपन पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 4.3। साथियों, आज अपन इस प्रश्नावली का सबसे पहले बेसिक क्लियर करेंगे। इस प्रश्नावली में आपको क्या पढ़ना है साथियों, यहाँ पर आपको द्विघात समीकरणें दी जाएगी और आपको पूछा जाएगा कि आप इन द्विघात समीकरणों का अस्तित्व चेक करें। क्या करें? अस्तित्व चेक करें, और यदि अस्तित्व हो तो आप उसका हल भी ज्ञात करो कि उसमें x का मान क्या होगा। साथियों, सबसे पहले अपन सीखते हैं अस्तित्व की जांच कैसे की जाती है। तो आपको जो द्विघात समीकरण दी जाएगी साथियों, उसका जो मानक रूप है वो आपके इस प्रकार चलेगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस प्रकार से आपको द्विघात समीकरण देगा। यहाँ पर हमें ये चेक करना साथियों, हम समीकरणों को बिना हल किए ये बताना चाहते साथियों कि वो समीकरण हैं जिनके जो मूल हैं, जिनके जो हल है वो वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे, कि जो मूल आ रहे हैं यानी x के जो मान आ रहे हैं वो एक समान होंगे, अलग अलग होंगे। इन सारी बातों का, इन सारी चीजों का जवाब हमें देना है और बिना समीकरणों को हल किए, तो उसके लिए कुछ खास चीजें हैं वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो अपन बात करते हैं, यहाँ पर आपके सबसे पहले ध्यान रखें साथियों, यहाँ पर x² का गुणांक a है, x का गुणांक b है और ये आपका c है। आपको जो समीकरण दी जाएगी उसमें आपको abc के मान देखने हैं और आपको यहाँ पर साथियों एक मान निकालना है जिसको अपन बोलते हैं विविक्ति कर। क्या बोलते हैं? विविक्ति कर बोलते हैं, विविक्ति कर। इसका मान निकालना है। और विविक्ति कर क्या होता है साथियों? ये होता है आपके इसको देखना साथियों, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, इसको बोलते हैं साथियों विविक्ति कर। अगर इसका मान आप निकाल लेते हो तो इसका मान आपको बता देगा कि इसके जो मूल होंगे समीकरण के वो वास्तविक है, काल्पनिक है, अलग अलग है। आप बोलोगे से b² माइनस 4ac का मान कैसे? तो b और a और c ये सारे मान आपको समीकरण को देख करके लिखने हैं और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर तीन स्थितियां बनती साथियों। कितनी स्थितियां? तीन। पहली स्थिति बनती है यदि b² माइनस 4ac इसका जो मान है साथियों वो 0 से क्या आ जाए? बड़ा। यानी आप b, a और c के मान जब समीकरण को देख से लिखते हो और आपको b² माइनस 4ac का मान है साथियों 0 से बड़ा। 0 से बड़ा का मतलब आपके 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, यानी 0 से बड़ा होना चाहिए। 50 हो सकता है, 500 हो सकता है। अगर कोई 0 से बड़ा नंबर आ रहा है तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हो? आप ये कह सकते हो कि इसके जो मूल है, इसके जो मूल है साथियों वो वास्तविक है। कैसे है साथियों? मूल वास्तविक है। और मूल वास्तविक होने के साथ साथ कैसे होंगे साथियों? अलग अलग होंगे। इसके साथ मूल एक तो होंगे मूल वास्तविक, और मूल और दूसरी बात कैसे होंगे? तो मूल इसके अलग अलग होंगे। कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। तो अपन ने दो चीजें पता कर ली है। अगर b² माइनस 4ac यानी विविक्ति कर का मान 0 से बड़ा आ रहा है तो अपन कह सकते हैं कि मूल वास्तविक होंगे और इसके अलावा वो अलग अलग होंगे। यानी जो x के जो मान निकलेंगे ना, वो जैसे एक आपका 2 आ गया तो दूसरा आपका 3 आ जाएगा, एक -1 आ गया तो एक आपका -5 आ जाएगा, यानी अलग अलग मान देखने को मिलेंगे। यानी बिना घात किए अपन ये चीजें बता सकते हैं। दूसरी स्थिति साथियों उसको समझे क्या है कि यदि आपके b² माइनस 4ac जो है वो 0 के बराबर आ जाता है, b² माइनस 4ac किसके बराबर आ जाता है साथियों? 0 के बराबर आ जाता है। तो इस केस में अपन कह सकते हैं कि मूल आपके वास्तविक होंगे। कैसे होंगे? मूल आपके वास्तविक होंगे। यानी इसका जो हल आएगा वो कैसा आएगा साथियों? वास्तविक आएगा। कैसा आएगा? वास्तविक आएगा। लेकिन अब आपके मूल कैसा आएंगे? तो बराबर आएंगे। कैसा आएंगे? बराबर। जैसे x का मान एक आपका आ गया 3 तो दूसरा भी कितना आएगा? 3। एक आ गया -2 तो दूसरा भी कितना आएगा? -2। तो मूल बराबर आएंगे। क्योंकि यहाँ पर देखो बराबर है ना, इसका मतलब बराबर से अपने को पता चलेगा बराबर आएंगे। यदि b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर है तो मूल बराबर होंगे और मूल वास्तविक होंगे। अगर b² माइनस 4ac का मान 0 से ज्यादा है तो मूल वास्तविक होंगे और मूल कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। लेकिन अब मैंने आपको पहले भी चीज बताई थी, अगर कोई संख्या माइनस में आ रही है, ऋणात्मक आ रही है, तो उसको अपन बोलते हैं काल्पनिक। क्या बोलते हैं? काल्पनिक चीज होगी। वो कैसी होगी? अपन काल्पनिक मानते हैं। तो अब सिंपल सी बात है, यहाँ ध्यान रखना साथियों, यदि आपके पास b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा, 0 से छोटा क्या होता है? -1, -2, -50, -500, -1000 जो भी होता है, अगर ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है तो आपके मूल इसके अंदर क्या होंगे साथियों? मूल काल्पनिक हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? काल्पनिक। आपको अलग अलग समान को देखने की जरूरत ही नहीं है।
मूल काल्पनिक हो जाएंगे। अब साथियों, मूलों का अस्तित्व कब होता है आप मुझे बताएं? जब वो चीज वास्तविक हो, कोई चीज वास्तव में होगी तो उसका अस्तित्व होगा। तो सिंपल सी बात, मूल वास्तविक कितने केस में आ रहे? दो केस में आ रहे। अगर जीरो से बड़ा बी स्क्वायर माइनस फोर एसी का मान है तो भी मूल वास्तविक, और बी स्क्वायर माइनस फोर एसी का मान जीरो के बराबर है तो भी मूल कैसे होंगे? वास्तविक। तो ये जो आपकी दो स्थितियां हैं साथियों, ये आपके मूलों का अस्तित्व होगा। इन दो केस में क्या होगा? आपके पास अस्तित्व होगा। इन दो केस में आपके पास अस्तित्व होगा। और ये जो तीसरा केस है जिसके अंदर आपके मूल काल्पनिक आ रहे हैं, इसके अंदर साथियों आपके अस्तित्व नहीं होगा। मूलों का अस्तित्व नहीं है, ठीक है ना। इसमें मूलों का अस्तित्व है और इसमें मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो साथियों, कितना आसानी से अपन किसी समीकरण के बी स्क्वायर माइनस फोर एसी का मान निकाल करके यानी अपन बता सकते हैं कि मूल वास्तविक है, अलग अलग है, बराबर है, या फिर क्या सिचुएशन रहने वाली। अब इसी से अपन क्या करेंगे साथियों, इस चीज को अपन अप्लाई करेंगे सवालों के अंदर। तो आप जो ये बेसिक मैटर है इसको अच्छे से नोट कर ले, फिर अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो साथियों, जो पहला क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख गया होगा। इसमें बोला गया साथियों, आपको जो द्विघात समीकरण दी है इसके सबसे पहले मूलों का अस्तित्व जांच करना है। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उनको अपने को ज्ञात भी करना है। यहाँ अपन ज्ञात करने के लिए साथियों गुणनखंड विधि काम नहीं लेंगे, यहाँ अपन काम लेंगे साथियों श्रीधर आचार्य विधि। ये विधि क्या है, इससे अपन मूल कैसे ज्ञात करते हैं, सारी बातें डिस्कस करेंगे अपन इसी क्वेश्चन के अंदर। तो साथियों देखना, सबसे पहले अपने को ये समीकरण दे रखी है, इसको मैं किसके बराबर लिखूंगा साथियों? जीरो के बराबर लिखूंगा। और यहां से मैं सबसे पहले साथियों एबीसी के मान लिख देता हूं। ए बराबर कितना होगा तो साथियों ये कितना है? 2 है। बी बराबर कितना होगा तो आप बोलोगे -3 है। चिन्ह के साथ लिखना हमेशा। और सी कितना आपके पास? तो आपके पास सी हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना देगा? 5। तो ए बी सी आ गया। तो यहां से मैं विविक्ति कर का मान निकाल लेता हूं। किसका मान निकाल लेता हूं साथियों? विविक्ति कर का मान निकाल लेता हूं। विविक्ति कर है साथियों आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका मान निकालते हैं। बी स्क्वायर का मतलब होगा साथियों -3 का स्क्वायर। ये आ गया -3 का स्क्वायर। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो -4a की जगह आप कितना लिखोगे साथियों? 2 आ जाएगा। कितना देगा? 2। और c की जगह कितना आ जाएगा साथियों? 5 आ जाएगा। पर अपन जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर का मतलब -3 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 की जगह 4, a की जगह 2 और c की जगह 5 आ गया। अब इसका मान देखो क्या है आपके पास? -3 का स्क्वायर। देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। या माइनस है तो माइनस से अपने कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसकी घात क्या है? सम। जब भी घात सम होती है तो आपके आंसर हमेशा प्लस में आता है, तो प्लस का नहीं आएगा। फिर देखो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, तो ये आ गया -16। तो आप मुझे बताओ 9 में से आपको 16 घटाना है, तो 9 में से 16 घटाओगे तो आपके पास आएगा -7। भाई आप 9 में से 16 घटाओगे तो आपके पास -7 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या को घटा रहे हो छोटी संख्या में, तो -7 आएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान -7 आ रहा है, और ये -7 आ रहा है, इसका मतलब ये 0 से क्या है? छोटा है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो 0 से क्या है? छोटा है। भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान -7 आया, वो 0 से छोटा। और मैंने आपको बताया था अभी स्थितियों के अंदर कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आ जाता है तो मूल काल्पनिक होते हैं, उनका अस्तित्व नहीं होता है। तो अपन सिंपल सा लिखेंगे अतः मूल काल्पनिक होंगे। अपन क्या लिखेंगे? अतः मूल काल्पनिक होंगे। अतः मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे होंगे अर्थात मूलों का अस्तित्व नहीं है। मूलों का अस्तित्व नहीं है। सिंपल सी बात है, अस्तित्व नहीं है, आगे सोल्व नहीं करना है। अस्तित्व नहीं है, बस इतना सा लिखना है कि भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला, विविक्ति कर का मान निकाला, और उसका मान अगर -7 आ गया, 0 से छोटा आ गया, तो मूल आपके काल्पनिक है। काल्पनिक के अंदर अस्तित्व नहीं होता है, हमें आगे सोल्व नहीं करना है। तो ये सवाल आपका यही फिनिश होता है। बढ़ते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ, तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लो। तो साथियों अब अपन इसके क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको इस तरह से एक द्विघात समीकरण दे रखी है, हमें इसके मूलों का अस्तित्व जांच करना है। तो मूलों का अस्तित्व जांच करने का साथियों आपको सिंपल सा तरीका पता है, हमें एबीसी के मान निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप ए बताओ कितना है, तो आप बोलोगे ए बराबर तो है 3। आप बोलोगे बी कितना है, तो वो आ जाएगा -4। देखो इस x के साथ जो भी है ना माइनस के साथ, वो सारा का सारा बी है, तो -4√3 ये पूरा का पूरा यहाँ देगा। और c कितना है, तो आपका हो जाएगा c 4 हो जाएगा। हम ऐसे समीकरण होती है ना अपनी द्विघात, ax² प्लस bx प्लस c। तो देखो x स्क्वायर के साथ वाला क्या होता है? 1। फिर देखो x के साथ वाला जो भी होता है वो b होता है ना, तो ये जो भी है वो b, और अकेला कौन है? c। तो इस प्रकार अपन तुलना करके लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखना, अपन विविक्ति कर का मान निकालते हैं, और विविक्ति कर का मान आता है, उसी से अपन बता पाएंगे कि इसके मूल किस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं।
तो विविक्तीकर यानी जो मैं निकालता हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान। अब देखो बी स्क्वायर का मतलब होगा -4√3 का स्क्वायर। देखो -4√3 का स्क्वायर, फिर आ रहा -4ac, तो -4 a की जगह कितना आएगा, a की जगह आ जाएगा 3, c की जगह कितना आएगा, ये आ जाएगा 4। अब इसका मान निकालो। अब देखो यहाँ पर सबका स्क्वायर होगा, सबसे पहले माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि घात सम होती है तो हमेशा आंसर किसमें आता है, प्लस में। अब इस 4 का स्क्वायर करो, कितना आएगा 16। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। रूट में कोई भी संख्या उसका वर्ग करने से वो रूट से कहाँ आ जाती है, बाहर रहती है। आप केवल 4 का वर्ग करके 16√3 कर दो, गलत हो जाएगा। आपको इस 4 का भी वर्ग करना है, इस √3 का भी वर्ग करना है, और ये चीज इंटू में चल रही है तो आपको यहाँ पर इंटू ही लगाना है। यूं नहीं कि आप 16 का 16 कर दिया और √3 का वर्ग करके 3 कर दो और 163 लिख दो, रॉन्ग है, गलत है। यहाँ पर ये दोनों गुणा के अंदर है, किसमें है, गुणा में है, तो आपको इस तरह से लिखना है। फिर देखो माइनस, ये देखो 4 चौक 16 और 16 48, 16 48, वैसे देखो ये भी 88 ही आ रहा, 16 48 माइनस 48 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर साथियों आपने देखा चूंकि आपको क्या मिला, चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर मिला 0, और हमें पता है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होता है तो मूलों का अस्तित्व होता है, चूंकि मूल इसके अंदर वास्तविक होते हैं। कैसे होते हैं, वास्तविक और बराबर होते हैं। बराबर होते हैं वो चीज हमें नहीं बतानी है, अपन तो सिंपल सा लिखेंगे यहाँ मूलों का अस्तित्व है। यहाँ पर अपन लिखेंगे यहाँ मूलों का अस्तित्व है, यहाँ मूलों का अस्तित्व है। अब मूलों का अस्तित्व है तो हमें साथियों उन मूलों को ज्ञात भी करना है, अस्तित्व है। तो अब इनको ज्ञात करने के लिए जो विधि आती है साथियों, वो आती है श्रीधर आचार्य विधि। कौन सी विधि आती है, श्रीधर आचार्य विधि आती है। अब उस विधि के द्वारा अपन इसका मान निकालेंगे। तो श्रीधर आचार्य विधि से मूल्यों का मान कैसे ज्ञात किया जाता है, उसको जानने के लिए आपको एक बार यहाँ तक का नोट करना पड़ेगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है साथियों, यहाँ तक अच्छे से नोट कर लें। तो आगे बढ़ते हैं साथियों, और उस द्विघात समीकरण का अब अपन क्या करते हैं, हल ज्ञात करते हैं, और ये है साथियों श्रीधर आचार्य विधि। ये होती है साथियों x बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अभी आपने b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला था, तो आपको यहाँ पर निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट मान लिख देना। देखो b स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया था, 0 आया था, हम यहाँ पर डायरेक्ट 0 लिख देंगे। वो एक बार मान लिखेंगे, उसके बाद डायरेक्ट अपन क्या लिख देंगे, 0। अपने को हल करने की आवश्यकता नहीं है। तो ठीक है साथियों, अब अपन आगे बढ़ते हैं, वैल्यू पुट करेंगे x बराबर माइनस माइनस। अब इस b का मान कितना है, तो आप बोलोगे -4√3, तो उसको आप माइनस के साथ ही लिखे। बहुत सारे गलती यही करते साथियों, जो गलती के जो यहाँ पर पॉइंट है, जो मिस्टेक का पॉइंट है वो यही है साथियों, कि वो इस माइनस को भूल जाते हैं। वो देखते हैं कि माइनस है ना, अपने पास माइनस है तो माइनस आ गया, आपने माइनस 2 बार क्यों लगाए, आपको 2 बार लगाना पड़ेगा। ये माइनस सूत्र का है और b माइनस का नंबर है, तो आपको माइनस वाले को कोष्टक के अंदर लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आ रहा प्लस माइनस अंडर रूट, एक बार मैं सारे मान लिखूंगा फिर डायरेक्ट 0 लिख दूंगा, क्योंकि मैंने b स्क्वायर माइनस 4ac का मान अभी जस्ट निकाला है। तो b स्क्वायर का मतलब होता है साथियों माइनस के 4√3 का क्या होता है, स्क्वायर। -4a का मान कितना है साथियों, 3, और c का मान कितना है, तो वो हो जाएगा साथियों, c का मान हो जाएगा 4। बटेवा में क्या चल रहा है साथियों, तो 2a की जगह कितना चल रहा है आपके पास, 3 चल रहा है। कितना चल रहा है, 3 चल रहा है। तो ये आ गया अपने पास यहाँ पर x का मान। तो x बराबर कितना आ गया है, यहाँ तक आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो साथियों x बराबर आपको फाइनली क्या मिला है, इसको सोल्व करते थोड़ा सा, माइनस माइनस प्लस, यानी ये हो जाएगा 4√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4√3 हो जाएगा। ये देखो प्लस माइनस, और इस पूरे का मान मुझे पता 0 है, मुझे सोल्व करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अभी मैंने b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला था, वो कितना आया था, 0। तो ये हो जाएगा √0 और ये हो जाएगा 2 3 6, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। अब साथियों इसको तो आप भूल ही दो, इससे कोई मतलब ही नहीं है। ये प्लस 0 करने से माइनस 0 करने से इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो फाइनली आपको जो x का मान मिला है साथियों, वो मिल गया आपको 4√3 बटे 6। कितना मिल गया, 4√3 बटे 6 मिल गया। अब इसको काट दो, 4 और 6 किसके पार्ट से, 2 के पार्ट से कट रहा है, ये 2 बार में, ये 3 बार में कट रहा है। तो x बराबर आ गया आपके पास 2√3 बटे 3। अब सुनना, ये √3 इस 3 से कट सकता है, और यहाँ पर अपन इस 3 को इस √3 से काट सकते हैं, क्योंकि साथियों ये जो आपको 3 दिख रहा है, उस 3 को मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, क्योंकि √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा। तो सिंपल सी बात है साथियों, अगर इस √3 को 3 से काटूंगा तो यहाँ पर आपका एक √3 बच जाएगा। ये √3 को मैं इससे काटूंगा तो यहाँ पर √3 बाहर कटेगा, क्योंकि ये 3 है, वो √3 इंटू √3 यानी एक √3 से एक √3 कटेगा, तो एक √3 बच जाएगा। तो x बराबर आ गया आपके पास 2 बटे √3। तो ठीक है साथियों, यहाँ तक आपके पास x का मान। अब आप बोलोगे सर एक x का मान निकला, दूसरा कैसे निकलेगा, तो दूसरा भी वही आएगा, क्योंकि आपने b स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना निकाला साथियों, 0 निकाला, और
और बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 के बराबर होता है तो मूल आपके वास्तविक होते हैं और बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो दूसरा वाला भी कितना हो जाएगा? तथा x बराबर एक और हो जाएगा आपके पास 2/√3। तो ये आपके पास क्या आ चुका है साथियों? इनके मूल्यों का अस्तित्व था, तो अपन ने मूल्यों को भी क्या कर लिया है? श्रीधर आचार्य विधि की सहायता से बहुत ही आसानी से ज्ञात कर लिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तब तक आप इस श्रीधर आचार्य विधि को अच्छे से नोट कर लो। तो साथियों अब अपन इसके क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं, जो पहले का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको ये आपको दे रखी है, द्विघात समीकरण दे रखी है, इसे अपने मूल्यों का अस्तित्व चेक करना है और मूल्यों का अस्तित्व होगा तो साथियों अपने उसको मूल्यों को ज्ञात भी करना है। तो सबसे पहले यहाँ एबीसी के मान निकालते हैं। तो आप बताओ ए बराबर कितना है? तो 2 है। बी बराबर कितना है? तो -6 है। और सी बराबर कितना है? तो 3 है। तो अपन यहाँ पर विविक्ति कर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं साथियों? विविक्ति कर को निकाल लेते हैं। और विविक्ति कर होता है आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका मान देखो, बी स्क्वायर का मतलब -6 का स्क्वायर, -4a की जगह आ जाएगा 2 और c की जगह आ जाएगा 3। तो इसका मान देखो, -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 ही आएगा, क्योंकि घात सम है तो आंसर हमेशा प्लस में आता है। फिर देखो 4 दूनी 8 और 8 तेरी 24, तो यह देगा -24। तो इसमें से 24 घटा लो, आपके पास कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 12 आ रहा है और ये 12 0 से क्या है? बड़ा है। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, भाई ये 0 से क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आ रहा है, अतः मूल्यों का अस्तित्व होगा। अतः मूल्यों का जो है वो अस्तित्व होगा। अब यहाँ पर आपके पास अस्तित्व होगा, तो आप इनका अस्तित्व होगा तो इनके मूल्यों को क्या करना पड़ेगा? ज्ञात भी करना पड़ेगा। ज्ञात करने के लिए अपन कौन सी विधि लगाएंगे? श्रीधर आचार्य विधि लगाएंगे। तो यहाँ पर अपन दिखता है साथियों इसका सूत्र, अतः श्रीधर आचार्य विधि से। यहाँ तक आपको दिख रहा होगा श्रीधर आचार्य विधि, वो विधि लगाते हैं ताकि उसको उधर अपन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ तक आपको दिख रहा है, ठीक है। तो विधि का सबसे पहले मैं सूत्र लिख लेता हूँ साथियों, और वो है आपके पास x बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac बटेवा 2 है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अभी आपने कितना निकाला? 12। तो आप यहाँ पर सीधा सीधा 12 लिख देना, इसको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, केवल मैं एक बार मान लिखूंगा फिर डायरेक्ट लिख दूंगा। तो यहाँ पर देखना, अपन इसको आगे बढ़ाते हैं और इसको अपन सोल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास x बराबर, ये देखो -b, तो सबसे पहले माइनस की जगह माइनस, और इस b का मान कितना है? तो -6, तो वो -6 तो मैं कोष्टक के अंदर वापस लिखूंगा -6, इस बात का ध्यान रखना। फिर आ रहा है प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो आप जानते हो बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा -6 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह कितना आएगा? तो ए की जगह आएगा 2 और सी की जगह आएगा 3, ये 2 और 3 आ जाएगा। बटेवा कितना आ रहा है? 2a का मतलब 2 इंटू 2, ए का मान 2 है। अब x बराबर, इसका मान तो 12 आ रहा है, मैं सीधा लिख दूंगा माइनस माइनस प्लस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट, इसका मान 12 आ रहा है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान देखो अभी अपन ने निकाला, कितना आ रहा था? 12, और बटेवा कितना चल रहा था? 2 दूनी 4। अब साथियों इस 12 को सोल्व करना है। अब 12 को सोल्व करने के लिए जब भी ऐसी संख्या हो जिसका वर्गमूल डायरेक्ट नहीं निकाल पा रहे हो, तो उसको इस तरह से टुकड़ों में तोड़ो कि एक संख्या ऐसी मिल जाए जिसका वर्गमूल जानते हो। जैसे मैं आपको बता दूं कि क्या मैं √12 को ऐसे नहीं लिख सकता क्या? इधर देखना, मैंने √12 को लिखा √4 इंटू 3, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। इस 4 को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, 4 बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा? 2, और अंदर कितना बचेगा? √3। तो यहाँ पर मैं इसकी जगह 2√3 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? तो आप बोलोगे लिख सकते हैं। तो वही काम मैंने यहाँ किया, x बराबर 6, यह आ जाएगा प्लस माइनस, और यहाँ से 4 बाहर आएगा तो ये 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका √3, 2√3 आ जाएगा √12 की जगह, और बटा में कितना चल रहा है? 4। अब बहुत सारे गलती क्या करते हैं कि इस 6 को 2 को या फिर 2 का भाग 4 में दे देते हैं। ऐसे भाग नहीं जाता साथियों, क्योंकि यहाँ पर बीच में प्लस माइनस चल रहा है। क्या चल रहा है? प्लस। अगर यहाँ इनटू होता तो मैं इस 2 को काट सकता, इस 6 को इससे काट सकता, यहाँ कट कर, लेकिन बीच में प्लस चल रहा तो ऐसे अपन नहीं कट कर सकते। यहाँ पर आप 2 और 6 ये है तो इसके अंदर 2 कॉमन ले सकते हो, और कॉमन लेने के बाद आप 4 को उससे काट सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया। क्या कर लिया साथियों? 2 कॉमन ले लिया। तो x बराबर 2 को कॉमन ले लिया, तो देखो 2 का भाग 6 में कितनी बार? 3 बार, प्लस माइनस 2 का भाग 2 कट गया, पूरा भाग चला गया, बचा क्या? √3, और बटेवा में क्या चल रहा है साथियों? तो 4 चल रहा है। अब 2 का भाग आप इस 4 में दे सकते हो, कितनी बार जाएगा? 2, और आपको आंसर मिलेगा 3 प्लस माइनस √3 बटेवा 2, 3 प्लस माइनस √3 बटा 2। अब यहाँ पर आपको तो x के 2 अलग अलग मान चाहिए थे, तो अब इस प्लस माइनस को कैसे सोल्व करना वो समझ लेना।
देखिए आपको बी स्क्वायर माइनस फोर एसी का मान 0 से बड़ा मिला, इसका मतलब मूल तो आपके वास्तविक है, लेकिन मूल कैसे है, अलग अलग है, और आपको यहाँ पर अलग अलग दिख जाएंगे। एक बार आपको यहाँ पर धनात्मक चिन्ह लेना, एक बार आपको ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। तो मैं बोलूंगा सबसे पहले पॉजिटिव चिन्ह लेने पर, कौन सा चिन्ह लेने पर, पॉजिटिव चिन्ह लेने पर। जैसे आप पॉजिटिव चिन्ह लोगे इसमें से, तो x का मान आएगा 3 प्लस रूट 3 बटेवा 2। फिर बात करते हैं ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, कौन सा चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। जैसे आप ऋणात्मक चिन्ह लोगे तो x का मान आ जाएगा, अब ये देखो एक बार प्लस लिया मैंने, अब मैं माइनस लूंगा तो यहाँ देखा 3 माइनस रूट 3 बटेवा 2 आएगा। तो इस तरह से साथियों अपन ने श्रीधर आचार्य विधि लगा करके पहले मूलों का अस्तित्व चेक किया, फिर अपन ने इसको आसानी से मूलों को भी ज्ञात कर लिया है। तो यहाँ पर अपना जो पहला क्वेश्चन था वो बहुत ही इजी गोइंग वे के अंदर अपन ने कर लिया है, और इसको इंटरेस्टिंग वे के अंदर अपन ने कर लिया है साथियों। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट करें। तो बढ़ते साथियों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आपको स्क्रीन के ऊपर अच्छे से दिख गया होगा। यहाँ पर साथियों आपको बोला जा रहा है, उसको समझे कि आपको जो द्विघात समीकरण दी गई है, इसके लिए आपको दिया गया कि आपको के का मान तो ज्ञात करना है, लेकिन आपको एक हिंट दे रखा है कि यहाँ पर इस द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो। कौन सी स्थिति दे रही है, मूल बराबर। और हम जानते हैं मूल बराबर होने का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस फोर एसी बराबर 0 है। तो अपन इस दी गई समीकरण के लिए बी स्क्वायर माइनस फोर एसी यानी विभक्ति कर निकालेंगे, उसको 0 के बराबर कर देंगे, और हमें उस के का मान पता चल जाएगा। तो यहाँ पर साथियों बात करते हैं, सबसे पहले ए बराबर कितना है तो आप लिखोगे 2, बी बराबर कितना है तो आप लिखोगे के, और सी बराबर कितना है तो आप लिखोगे 3। अब मैं विभक्ति कर का मान निकालता हूं। तो सबसे पहले यहाँ पर अपन लिखेंगे चूंकि मूल बराबर है, चूंकि मूल क्या है, मूल बराबर है, मूल बराबर है। अब मूल बराबर है तो अपन कह देंगे अतः अपन लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस फोर एसी बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। क्योंकि मूल बराबर दे रखे हैं, बराबर होने के लिए क्या कंडीशन फुलफिल होती है, बी स्क्वायर माइनस फोर एसी किसके बराबर आता है, 0 के बराबर होता है। बी स्क्वायर का मतलब होता है साथियों के स्क्वायर, माइनस फोर एसी तो माइनस फोर एसी, ए की जगह कितना आएगा 2 आएगा, सी की जगह कितना आएगा 3 आएगा, और बराबर कितना है 0 है। तो यह आ जाएगा आपके पास के स्क्वायर। इसको सोल्व करो, 4 दूनी 8 और 8 तेरी 24, तो माइनस 24 बराबर 0। तो आपके पास आ जाएगा के स्क्वायर बराबर माइनस का 24 उधर जाएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा, और के बराबर आ जाएगा रूट 24। तो अपन ने कितना आसानी से साथियों इसका मान ज्ञात कर लिया है, के का मान। ठीक है, तो आपको जो कंडीशन दी है वो अप्लाई करनी है, और आपको आसानी से उसको सोल्व करना है। इसी में आपको एक और समीकरण दे रहे साथियों, उसको भी अपन यही कर लेते हैं हैंड टू हैंड, और वो है साथियों आपका दूसरा सवाल। और दूसरा सवाल है साथियों आपके पास यहाँ पर के एक्स दे रखा है साथियों, के एक्स एक्स माइनस 2, के एक्स एक्स माइनस 2, और प्लस दे रखा है 6, प्लस कितना दे रखा है 6। हमें इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इसको सोल्व करो, इसकी द्विघात समीकरण बनाओ, फिर उसमें से एबीसी निकालो, फिर उससे आप विभक्ति करें बी स्क्वायर माइनस फोर एसी का मान, और उसको 0 के बराबर लिखो, क्योंकि मूल क्या है, काल्पनिक है, सॉरी मूल क्या है आपके बराबर है। अब सबसे पहले आप इसको गुणा करो, के एक्स को एक्स से गुणा करोगे तो आपको मिलेगा के एक्स स्क्वायर, के एक्स को माइनस 2 से गुणा करोगे तो माइनस का 2 के एक्स मिलेगा। भाई के एक्स माइनस के 2 से गुणा होगा तो माइनस का 2 के एक्स, और आपका प्लस 6 ऐसा का ऐसा बराबर कितना चल रहा है, 0 मिल रहा है। तो ये आपको एक द्विघात समीकरण मिल चुकी है। तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले ए की बात करते हैं, तो ए कितना है, तो एक्स स्क्वायर के साथ में ए होता है, ये के हो गया। बी का मान कितना है, तो एक्स के साथ में बी चलता तो माइनस टू के हो गया। सी कितना है, तो वो हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर चूंकि मूल बराबर दे रखे तो अपन लिखेंगे चूंकि मूल बराबर है, चूंकि मूल क्या है साथियों, बराबर है, मूल बराबर है, मूल बराबर है, तो कौन सी कंडीशन लगेगी, बी स्क्वायर माइनस फोर एसी बराबर 0। तो अपन लिखेंगे अतः बी स्क्वायर माइनस फोर एसी बराबर 0। बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा के स्क्वायर, किसका स्क्वायर, के स्क्वायर, माइनस 4 ए की जगह आ जाएगा माइनस 2 के, और सी की जगह आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6 बराबर 0। अब देखो ये हो जाएगा के का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा के स्क्वायर। अब देखो इसको सबको गुणा करो, लेकिन माइनस माइनस गुणा होकर के प्लस हो गया, ये तो फिक्स हो गया। अब देखो 4 दूनी 8 और 8 छिंग कितना होता है 42, 8 छिंग कितना होता है 8 छिंग 48, सॉरी 8 छिंग कितना होता है 48, देख लो ना 6 दूनी 12 12 चौक 48, तो ये आ जाएगा आपके पास 48 के आ जाएगा, और बराबर कितना आ रहा है 0। अब यहाँ हमें के मान चाहिए, क्या चाहिए साथियों, के का मान चाहिए। तो के का मान ज्ञात करने का सिंपल सा तरीका साथियों, आप यहाँ पर ऐसा करें, इस 48 के को उधर भेज दो। मैंने क्या किया, के स्क्वायर बराबर माइनस 48 के कर दिया, ठीक है।
अब एक के से एक के कटेगा तो के बराबर आ जाएगा आपके पास माइनस का 8 4। इस प्रकार अपन ने सिंपली के का मान याद कर दिया साथियों दी गई समीकरणों के लिए। तो यहाँ तक अपना क्वेश्चन नंबर 2 भी साथियों क्या होता है, क्लियर होता है। तो आज की क्लास में सिर्फ अपन यही देखेंगे। तो आज की क्लास में अपन ने सीखा मूल्यों का अस्तित्व जांच करना, और यदि मूल्यों का अस्तित्व हो तो उनको अपन ने श्रीधर आचार्य विधि से हल करना भी सीखा। ठीक है साथियों, आने वाली क्लासों के अंदर अपन आगे के क्वेश्चनों को कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इनको अच्छे से नोट करें, इनको अच्छे से पढ़ें, और अंत में आपको यही कह के जाऊंगा कि इंतजार रहे आपको उस क्लास का जो और भी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद।